हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसका इस वीडियो का पार्ट वन जो है, मिसलिनियस एक्सरसाइज का पार्ट वन जो है वो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। आज हम जो पार्ट टू में डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं उनको डिस्कस करा जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो देखें, और जिन्होंने मिसलिनियस का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो आपको आज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा हमने जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पूरे चैप्टर की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट से होकर जाएं। तो शुरू करते हैं हम आज का पार्ट टू में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या है हमारा, प्रूव दैट वाला है। प्रूव दैट tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को आप देखिए कि यहाँ पे tan इनवर्स समथिंग इक्वल टू हाफ ऑफ कॉस इनवर्स समथिंग बनाना है। तो ये बनाने के लिए आप इसमें क्या करोगे कि आपने tan इनवर्स को कैसे आप इसमें चेंज कर सकते हो, ऐसा कोई फार्मूला आपने नहीं पढ़ा है। लेकिन आपने जो है tan इनवर्स के इनटू में अगर 2 हो तो 2 tan इनवर्स x का जो है फार्मूला पढ़ा है। और 2 tan इनवर्स x का फार्मूला जो है वो क्या होता है कि यहाँ पे x में ऑलरेडी फंक्शन दिया हुआ है, इसलिए हमने a में एंगल में लिख दिया यहाँ पे कि 2 tan इनवर्स a जो होता है वो cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर होता है। क्योंकि यहाँ पे RHS में cos का टर्म है, तो cos का टर्म बनाने के लिए आप cos इनवर्स वाला फार्मूला लगाओगे। वैसे तो tan इनवर्स के 3 फार्मूलाज हैं, उन 3 फार्मूलाज में हम cos इनवर्स में चेंज करने वाला 2 tan इनवर्स a का फार्मूला लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो आपका 2 मौजूद नहीं है। जब 2 यहाँ पे LHS में मौजूद नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 से डिवाइड होकर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो अब यहाँ पे हम 2 tan इनवर्स a जो ये लिखा हुआ है वो यहाँ पे 2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स में लगा लेंगे। देखा जाए तो a की जगह पे यहाँ पे कौन है, अंडर रूट एक्स है। तो जहाँ जहाँ पे a था वहाँ पे आप रूट एक्स लिख दोगे, क्योंकि 2 tan इनवर्स a जो है वो हमारा cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर के बराबर है। इसलिए 2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स की जगह पे आप cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर, ए की जगह पे रूट एक्स होने की वजह से रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब रूट एक्स का होल स्क्वायर आपको पता ही है कि रूट का एक्स का अगर होल स्क्वायर करा जाएगा तो अंडर रूट से आपका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो है सिर्फ एक्स बचेगा और नीचे भी एक्स बचेगा। यही हमारी RHS है। पास द वीडियो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है कि कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स मौजूद है, और इक्वल टू में हमारा प्रूव करना है वो x अपॉन 2 के बराबर लाना है। ये x अपॉन 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए कि आपको बाहर कॉट इनवर्स मौजूद है। अगर बाहर कॉट इनवर्स मौजूद है तो इस ब्रैकेट को सिंपलीफाई करने के बाद आप अगर यहाँ पर कॉट का फॉर्मूला बना रहे हैं, कॉट में कोई फंक्शन लेके आ रहे हैं, तभी ये कॉट इनवर्स कैंसिल आउट हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट में है, यहाँ पे अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स है, और यहाँ पे अंडर रूट में डिनोमिनेटर में भी यही है, बस यहाँ पे माइनस आ गया। तो क्या करा जाए कि सबसे पहले कि ये स्क्वायर रूट हट जाए। स्क्वायर रूट हटाने के लिए आप देखें कि साइन थीटा का आपने फार्मूला पढ़ा, साइन 2x का फार्मूला पढ़ा बेसिकली, कि साइन 2x 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। और आपको पता ही है कि साइन 2x है तो एंगल x आते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर आपका साइन x है, अगर साइन x होगा तब क्या होगा कि x अपॉन 2 आता है, कि आपको पता है कि साइन x जो होगा वो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 के बराबर होता है। और 1 जो है आपने जो फर्स्ट आइडेंटिटी 10th क्लास में पढ़ी है कि 1
हमारा जो है वो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। इसके अलावा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1 होता है। यानी कि एंगल अगर सेम है तो वो इक्वल टू 1 के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे x/2 होने की वजह से हम वहाँ पे जो 1 की जगह पे पुट करेंगे वो कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 पुट करेंगे 1 की जगह पे। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला अंडर रूट में बनाया जा सकता है। और एक चीज का आपको और ख्याल रखना है कि जैसे कि इन सवालों में आप चाहे इनकी तैयारी करें या फिर किसी अच्छे लेवल की तैयारी करेंगे, तब भी क्या होगा कि हम साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 नहीं लिखते। वो इसलिए नहीं लिखते क्योंकि आपको जो फार्मूला बनाना पड़ेगा वो कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर का बनाना है। अब जबकि होता तो आपका कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर बोल लो या फिर साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर बोल लो, बात देखिए। लेकिन यहाँ पे जो है बेसिकली आपको कॉस शुरू में रखना रहेगा ताकि हमारा प्रूव आ सके। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे हम, जहां जहां पे 1 है वहां पे लिख दोगे आप कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। अब देखो हमने बस इस स्टेप में क्या किया है कि जहां जहां पे 1 था वहां पे कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 लिखा है, और जहां पे साइन x था वहां पे साइन x का फार्मूला लगाकर 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 लिखा है। तो देखिए यहाँ पे 1 था तो 1 की जगह पे कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। यानी कि क्या किया हमने बेसिकली, जहां पे आपका 1 था वहां पे कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 लिखा है, और जहां पे आपका साइन एक्स था वहां पे आपने 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 किया है। बस इतना ही किया। अब अगला स्टेप क्या है, देखो यहाँ पे अगर आपको कहीं पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी मिलता है, 2a इंटू बी यानी कि आपका जैसे साइन x/2 भी इंटू में है, कॉस x/2 भी इंटू में, आपको याद होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वाला फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला आपके पास RHS में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मौजूद है। इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए है हमारा कॉस x/2, बी है हमारा साइन x/2, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे साइन x/2 माइनस कॉस x/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा ताकि हमारा प्रूफ आ सके। अब इसके बाद देखो क्या है कि जो हमने यहाँ पे भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे ये वाला तो बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर वाला बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो अगला स्टेप क्या है कि हमारा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। स्क्वायर से अगर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारी जो ब्रैकेट्स हैं कॉस x/2 प्लस साइन x/2, कॉस x/2 माइनस साइन x/2, ये प्लस बाहर था तो प्लस बाहर ही रहेगा, और cos x/2 प्लस साइन x/2 माइनस में आ जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2। अब देखो बच्चों अगला स्टेप क्या है इसमें कि जो टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे प्लस का साइन x/2 है और इधर माइनस का साइन x/2, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट। इसके बाद डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में बाहर माइनस मौजूद होने की वजह से अगर माइनस को आप ब्रैकेट के अंदर भेजोगे तो ये वाला हो जाएगा माइनस का कॉस x/2 और इधर वाला पड़ा जाएगा प्लस का साइन x/2। अब प्लस से तो प्लस कैंसिल आउट नहीं हो सकता, लेकिन प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए ये वाले दो टर्म कैंसिल आउट हो गए। अब cos x/2 और cos x/2 को हम ऐड कर सकते हैं, अब वो हमारा इक्वल हो जाता है 2 cos x/2, और नीचे जो हमने बताया था पहले कि आपको ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो साइन x/2 प्लस साइन x/2 मिलकर हो जाएगा 2 साइन x/2। अब क्या कर सकते हैं कि ऊपर भी 2 मौजूद है नीचे भी 2 मौजूद है, इसलिए हम 2 से 2 कैंसिल आउट कर लेंगे। बचेगा हमारा cos x/2 अपॉन साइन x/2, cos x/2 अपॉन साइन x/2 हो जाता है cot x/2, और कॉट इनवर्स बाहर होने की वजह से कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हमारा बचेगा x/2। यही क्या है हमारी RHS। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या करना है आपको। टेन इनवर्स में अंडर रूट वन प्लस एक्स, जैसे पिछली बार था साइन एक्स, अब इस बार आ गया यहाँ पे वन प्लस एक्स। अब माइनस में अंडर रूट वन माइनस एक्स, और अंडर रूट में वन प्लस एक्स, प्लस में अंडर रूट वन माइनस एक्स। अब क्योंकि यहाँ पे तो आप टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी इंटू बी वाला तो कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, तो इसको वैसे तो सॉल्व नहीं किया जा सकता है। लेकिन बच्चों जब मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया था इसमें सब इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन में जब आपको वन प्लस समथिंग या फिर वन माइनस समथिंग आपको अगर कोई टर्म मिलता था, यानी कि कॉस का टर्म होता था, तो कॉस के टर्म्स में क्या करते थे कि आप कॉस का वो फॉर्मूला अप्लाई करते थे जिससे वन कैंसिल आउट हो जाए। इसलिए सेम यहाँ पे वही पैटर्न करोगे सब्स्टिट्यूशन में। एक्स की जगह पे आप वो टर्म ले लीजिए जिससे वन कैंसिल आउट किया जा सके। इसके लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन जो है कि हम एक्स की जगह पे कॉस का कोई टर्म ले लें, यानी कि कॉस टू थीटा ले सकते हैं या फिर कॉस थीटा ले सकते हैं। यहाँ पे पहले नंबर तो मैंने LHS ऐसे ही उतार दी। अब अगला टर्म जो है सब्स्टिट्यूशन का है। सब्स्टिट्यूशन कैसे करोगे कि एक्स की जगह पे चाहे तो मैंने बताया कि कॉस थीटा ले लो या फिर कॉस टू थीटा ले लो। तो अगर ये लिया जाएगा तो हमने बताया था जब सब्स्टिट्यूशन वाले सवाल करते हैं आप अगर एक्स वेरिएबल एलिमिनेट करते हैं तो थीटा जो वेरिएबल आता है, थीटा वेरिएबल आएगा, आपको थीटा में तो आंसर नहीं देना है, इसलिए थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करा जाएगा बेस्ट कि कॉस को पहले LHS में ट्रांसफर कर दो, कि एस कॉस को अगर LHS में ट्रांसपोज करोगे तो कॉस LHS में जाकर कॉस इनवर्स एक्स बन जाएगा, तो हमारा कॉस इनवर्स एक्स आ गया। इस टू थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो टू थीटा हमारा एक तरह से हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी थी थीटा की, तो इसलिए थीटा हमारा हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। अब ये चीज़ आपको बाद में पता ही होगा कि जब कॉस टू थीटा का फार्मूला बन जाएगा तो कॉस टू थीटा का आप वन कैंसिल आउट करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाओगे। तो जैसे कि यहाँ पे आपने पहले लिख दिया कि जहाँ जहाँ पे एक्स था, एक्स की जगह पे कॉस टू थीटा ले लिया। आप ऐसा नहीं कि एक्स इज इक्वल टू कॉस टू एक्स ले लो, कि एक्स है वेरिएबल है तो दूसरा वेरिएबल सपोज करोगे कॉस टू थीटा ले लिया। अगर हमने कॉस टू थीटा ले लिया तो कॉस टू थीटा का फार्मूला आप अगर अप्लाई करोगे कि जैसे वन प्लस कॉस टू थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वन प्लस कॉस टू थीटा, ये वन कैंसिल आउट करने के लिए आप इसमें पहला फार्मूला या सेकंड फार्मूला कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे -1 है और बाहर प्लस मौजूद होने की वजह से आप सेकंड फार्मूला इसमें अप्लाई करोगे, और वन माइनस कॉस टू थीटा वाले जो यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे ये वन कैंसिल आउट करने के लिए आप पहला वाला फार्मूला यूज़ करोगे। तो हमने यहाँ पे बेसिकली यही किया है, जहाँ जहाँ पे कॉस टू थीटा है वहाँ पे लिख दिया हमने 2 cos स्क्वायर थीटा -1 या फिर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ताकि वन कैंसिल आउट हो सके। अब देखो यहाँ पे ये वाला वन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला नीचे वाला वन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला वन जो है इस वाले वन से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि बाहर जो माइनस मौजूद है ये इसको माइनस का बना देगा, और ये वाला माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ऐसे ही इधर भी वन कैंसिल आउट और ये भी वन कैंसिल आउट। अब देखो बच्चों क्या है कि हमारा जो टर्म बचा वो 2 cos स्क्वायर थीटा, वो भी अंडर रूट में है, तो आप cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट ले सकते हो। तो cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा cos थीटा, और 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा √2। इसी तरह से ये माइनस माइनस जब प्लस हो गया था तो 2 का स्क्वायर रूट होगा √2, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट होगा साइन थीटा। ऐसे ही हम नीचे भी कर लेंगे कि 2 cos स्क्वायर थीटा का हो जाएगा √2 cos थीटा, और यहाँ पे भी बन जाएगा √2 साइन थीटा। अब देखो ये क्या होगा कि जैसे कि आपने एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा था कि हमने वहाँ पे बाहर tan इनवर्स मौजूद होने के वजह से हमने अंदर tan इनवर्स का फार्मूला बनाया था। tan इनवर्स का फार्मूला कैसे बनाया था कि जहाँ पे 1 था वहाँ पे tan π/4 लिख दिया था, और tan π/4 माइनस एक्स का फार्मूला बनाया था। वही चीज़ यहाँ पे भी करी जाएगी। कैसे कि जैसे कि अगर आप √2 cos थीटा माइनस √2 साइन थीटा है, और इधर नीचे जो है √2 cos थीटा प्लस √2 साइन थीटा है,
तो √2 अगर कॉमन ले लिया जाए, √2 दोनों में आ रहा है, और साथ में cos थीटा भी कॉमन ले लोगे, क्योंकि बाहर tan इनवर्स मौजूद होने की वजह से अंदर भी आपको tan इनवर्स का या tan का फार्मूला बनाना पड़ेगा। tan का फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, √2 cos थीटा न्यूमरेटर में भी कॉमन ले लोगे और डिनोमिनेटर में भी कॉमन ले लोगे। अगर √2 cos थीटा न्यूमरेटर में कॉमन ले लिया तो इस √2 cos थीटा की जगह पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे √2 तो बाहर निकल गया था तो बचेगा sin थीटा, और cos का टर्म नहीं होने की वजह से वो cos थीटा अपॉन में आ जाएगा। वही चीज जो है वो अपॉन में होगी, डिनोमिनेटर में भी होगी कि √2 cos थीटा कॉमन ले लिया, इस √2 cos थीटा की जगह पे आ जाएगा 1, और √2 बाहर जब निकल गया था तो sin थीटा अपॉन cos थीटा आ जाएगा। अब क्या होगा कि ये √2 से √2 कैंसिल आउट या cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट। अब जो बचा हमारा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा हो जाता है tan थीटा, और अपॉन में 1 प्लस tan थीटा। तो अब आपको याद आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 8 जो था एक्सरसाइज 2.2 का, वो आपने ऐसे ही किया था। तो आप 1 की जगह पे लिख दोगे tan π/4 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा, क्योंकि tan थीटा के इंटू में tan π/4 लिया जा सकता है, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 है, यानी कि किसी भी टर्म में आप 1 इंटू वैसे भी ले सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे tan π/4 ले ली। अब देखो यहाँ पे tan x माइनस बाई अपॉन 1 प्लस एक्स बाई, एक तरह से tan x माइनस tan बाई अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan बाई वाला फार्मूला क्या होता है, tan x माइनस बाई। तो इस वजह से यहाँ पे tan देखो फार्मूला बन के आ गया हमारा। और क्या होगा, अब tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, जो हमारा रिजल्ट बचेगा ये π/4 माइनस थीटा, यही हमारी क्या है RHS। नहीं सॉरी, हमें थीटा की वैल्यू अभी सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी, तो π/4 की जगह पे π/4 माइनस 1/2, थीटा की वैल्यू थी 1/2 cos इनवर्स x, यही हमारी RHS हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है स्टूडेंट्स, ये आपका इस बार बोर्ड में आया था, कि बोर्ड में ये आपसे पूछ लिया गया था कि प्रूव करिए, प्रूव दैट 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। यानी कि आपको इसमें LHS से RHS बनानी है। LHS से RHS देखो कैसे बनाएंगे कि बाहर जो RHS में 9/4 मौजूद है, तो 9/4 अगर मौजूद है तो 9/4 यहाँ पे बनाया जा सकता है कि 9/8 और 9/4 में कॉमन लिया जा सकता है आपका 9/4। तो 9/4 अगर कॉमन ले लोगे तो 9 ऊपर से कॉमन हो गया था, 4 डिनोमिनेटर से कॉमन हो जाएगा, तो इस 8 की जगह पे बचेगा 2, और ये 9/4 तो पूरा निकल गया था। 9/4 के इंटू में जो है वो साइन इनवर्स 1/3 है, तो हमने यहाँ पे ये तार दिया। और एक चीज़ देखिए कि आप अगर कभी कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने के बाद अगर ये चीज़ चेक लिया करो कि हमने जो कॉमन लिया कि उसकी अगर वापस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करी जाए, क्या वही टर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि अगर मिलेगा तो आपने सही कॉमन लिया है, वरना गलती हो रही है। तो अब देखो क्या करेंगे कि यहाँ पे 9/4 π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब इसको देखकर आपको कुछ याद आ रहा है कि π/2 माइनस साइन इनवर्स समथिंग आ रहा है, कि π/2 माइनस साइन इनवर्स समथिंग एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, cos इनवर्स 1/3, कि आपको याद होगा कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू होता है हमारा π/2। तो अगर हम कहें कि π/2 माइनस साइन इनवर्स x है, RHS में आप साइन इनवर्स x को भेज दिए, π/2 माइनस साइन इनवर्स x हमारा बराबर होगा cos इनवर्स x के, इसीलिए x कितना है हमारा यहाँ पे 1/3, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 जो है वो बराबर हो जाएगा हमारा cos इनवर्स 1/3। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा कि जब हमारा cos इनवर्स में टर्म बन गया 9/4 भी बन गया, तो क्यों ना इस cos इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर दिया जाए। साइन इनवर्स में चेंज कैसे करोगे कि आपको पता ही है कि cos का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपो, और साइन का फार्मूला जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे PGT लिख दिए कि हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस
बेस स्क्वायर। अगर ये लिखोगे तो हाइपो है हमारा यहाँ पे 3 स्क्वायर, और परपेंडिकुलर जो है आपको निकालना है, और बेस हमारा है यहाँ पर, बेस है 1 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर और यहाँ पे 1 का स्क्वायर। 3 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटा दोगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 8, 3 स्क्वायर होता है 9, और यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर। पी की वैल्यू अगर निकाली जाए स्क्वायर रूट लेने के बाद, तो पी की वैल्यू हमारी आएगी 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2। तो अब हमने क्या करा है यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर है हमारा 2√2 और हाइपो हमारा 3 ही था, तो यही हमारी क्या है RHS। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन बोर्ड में इस बार पूछ लिया गया था। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 जो स्टार्ट होता है वो आपका सॉल्व करने से स्टार्ट होता है। अब देखो बच्चों क्या होता है कि मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, कि जहाँ तक मैंने बच्चों को देखा है, बच्चे क्या करते हैं कि सॉल्व वाले में भी प्रूव करने लगते हैं, और यही वो गलती कर जाते हैं कि सॉल्व वाले में आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ना कि इसको RHS के बराबर प्रूव करना है। तो ये इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि यहाँ पर सॉल्व वाले में आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अगर यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे कि यहाँ पे 2 tan इनवर्स समथिंग है और यहाँ पे tan इनवर्स समथिंग है। तो कंपेयर कैसे करी जाए जब tan इनवर्स के इनटू में इधर 2 आ गया, तो ये लेकिन आपको पता है कि ये 2, इस 2 को हटाया जा सकता है। 2 को कैसे हटाया जा सकता है, बाय यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज करोगे कि 2 tan इनवर्स एक्स, एक्स है यहाँ पे कौन है, एक तरह से cos x। तो 2 tan इनवर्स x की जगह पे एक तरह से cos x है, तो 2 tan इनवर्स x जो है हमारा इक्वल होता है tan इनवर्स 2x। x है यहाँ पे cos x की जगह पे, x की जगह पे एक तरह से cos x है, तो x 2 इंटू cos x आ जाएगा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह पे cos x होने की वजह से cos स्क्वायर x आ जाएगा, और इक्वल टू में आ जाएगा, ये जो हमारा RHS में जो था वो ऐसे ही उतार दोगे। अब देखो क्या होता है कि दोनों तरफ tan इनवर्स के टर्म बन गए, इधर भी tan इनवर्स का टर्म है और RHS में भी tan इनवर्स का टर्म है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि अगर दो एक जैसे टर्म मौजूद है, tan इनवर्स इधर भी है, tan इनवर्स इधर भी है, और बीच में लगा है इक्वल, तो यानी कि जाहिर सी बात है जब tan इनवर्स बराबर होते हैं तो इनका फ्रूट है, इनके जो अंदर जो फंक्शन है वो भी क्या होगा, वो भी बराबर हो गया, यानी कि 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वो क्या होगा 2 cos x के इक्वल होगा। कंपेयर करने के बाद ये हमारा आ जाएगा। और आपको पता है एक हमने यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप कर दिया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स, और कॉसिक एक्स को रेसिप्रोकल कर दोगे, वो रेसिप्रोकल इसलिए करा जाएगा ताकि इस साइन से कैंसिल आउट हो सके। तो अब देखो क्या होगा कि ये 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये साइन से साइन कैंसिल आउट। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा कि हमारा कॉस एक्स का टर्म बच रहा है और साइन एक्स का टर्म बच रहा है। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स जो है हमारा हो जाता है कॉट एक्स, और RHS में हमारा सिर्फ बचा था 1, कैंसिल आउट करने के बाद 1 बचता है, ये मत कर देना कि 0 बचता है। तो 1 बच गया हमारा। अब क्या करोगे कि आप कॉट एक्स तो लिख दिया क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जब LHS में कॉट का टर्म है तो RHS में भी कॉट का टर्म होना चाहिए। तो RHS में क्योंकि आपको पता है कॉट में 1 जो है वैल्यू होती है कॉट 45 डिग्री की, यानी π/4 की। अब जो है दोनों तरफ जब कॉट हो गए तो कंपेयर कर सकते हो कि हमारा x इज इक्वल टू हो जाएगा π/4। यही हमारी क्या है RHS। पॉज द वीडियो। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए बच्चों देखो क्या है यहाँ पे, tan इनवर्स समथिंग इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स है। जैसे कि पीछे क्वेश्चन में भी था कि 2 tan इनवर्स था तो हमने फार्मूला लगा दिया था, लेकिन यहाँ पे तो 2 tan इनवर्स नहीं है। तो 2 tan इनवर्स कैसे बनाया जा सकता है कि आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई से ये 1/2, 2 जो है वो क्या होगा tan इनवर्स के इनटू में पहुंच जाएगा। तो हमने यहाँ पे यही काम किया कि ये 2 को RHS में LHS में tan इनवर्स के इनटू में भेज दिया, तो n इनटू में आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 1/2 हटने से सिर्फ tan इनवर्स x ही बचेगा यहाँ पे। अब अगला काम क्या करना है कि यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगा दो, ताकि जब इधर tan इनवर्स का टर्म बन जाए तो आप कंपेयर करके x की वैल्यू निकालने की कोशिश करो।
तो अगर 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाओगे तो यहाँ पे तो x जो है वो कौन है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। तो इस वजह से क्या करा जाएगा कि यहाँ पे बन जाएगा आपका tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, यानी कि 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स जो है हमारा क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा tan इनवर्स एक्स। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि दोनों तरफ हमारे tan इनवर्स के टर्म बन जाते हैं। अगर दोनों तरफ हमारे tan इनवर्स के टर्म बन जाते हैं तो अब आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। तो अगर कंपेयर कर लेंगे तो हमारा इसका जो tan इनवर्स के इनटू में मतलब जो ब्रैकेट में है 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स समथिंग इक्वल टू यहाँ पे tan इनवर्स में समथिंग है x, तो ये क्या हो जाएंगे बराबर। तो अगर ये बराबर हो जाते हैं इसके बाद हमारा अगला काम क्या बचता है कि सिंप्लीफाई करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा ऊपर टर्म है इसको तो सिंप्लीफाई बाद में कर लेंगे। पहले नंबर जो डिनोमिनेटर में है ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर, इसको खोल देंगे। अगर इसको खोला जाएगा तो देखा जाए तो ऊपर वाले को पढ़ा जा सकता है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे वाले को पढ़ा जा सकता है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा हमारा और ये 1 की जगह पर पहुंच जाएगा। 1 की जगह पर अगर पहुंचेगा तो 1 इंटू जा तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा और नीचे क्या था हमारा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो क्या होगा कि ये आपको पता है कि इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो रहा है क्योंकि सेम होने की वजह से एक पावर कैंसिल आउट होगी। और ये भी पता है कि आपको कि ये जो सबसे नीचे जो टर्म होता है वो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में जाता है और बीच वालों की आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा कि 2 इंटू 1 माइनस एक्स और ये 1 प्लस एक्स भी ऊपर पहुंचेगा तो 1 प्लस एक्स और नीचे जो है ये हम होल स्क्वायर्स को ओपन कर दे रहे हैं। अगर होल स्क्वायर को ओपन कर दिया जाए तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। माइनस जो बाहर है उसे ऐसे ही रहने देंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इस ब्रैकेट के होल स्क्वायर को अगर ओपन करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग गया। अब बाहर माइनस होने की वजह से क्या होगा कि अंदर वाले जितने भी टर्म हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये वाला -1 पढ़ा जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर पढ़ा जाएगा, ये प्लस 2x पढ़ा जाएगा। अब ये अगर माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है तो ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये वाले 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया। ये 2x है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा 2x। तो प्लस का 2x होने की वजह से ये प्लस का 2x और प्लस का 2x ऐड होकर बन जाएंगे 4x और ऊपर जो है आप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लगा सकते हो। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का अगर फार्मूला लगाया तो वो हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू x जो था हमारा वो ऐसे ही चल रहा है। अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे 2 और 4 को कैंसिल आउट करा जा सकता है, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे जो हमारा 2x बचा है इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x के साथ। 2x की मल्टीप्लाई अगर x के साथ करी जाएगी तो हमारा बन जाता है 2x स्क्वायर और जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर था वो हमने इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी तो इसलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि आप एक्स स्क्वायर का टर्म LHS में ले आओगे। एक्स स्क्वायर का टर्म अगर LHS में लाओगे तो प्लस का 3x स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर ऐड होकर 3x स्क्वायर बन जाते हैं। RHS में आ जाएगा आपका 1। अब क्योंकि x की वैल्यू निकालना है तो 3 को भेज देंगे 1 के अपॉन में तो 1/3 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर इजिकल टू अगर 1/3 है तो हमारा x जो हो जाएगा वो प्लस माइनस में √1/3 1/√3, यही हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जो है बहुत ही आसान है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आपसे जो है इसको सिंपलीफाई करवाया गया है एक तरह से कि सिंपलीफाई कैसे करोगे कि अगर बाहर साइन मौजूद है तो अंदर भी साइन इनवर्स का में कन्वर्ट करोगे इसे। अगर साइन इनवर्स में इसको कन्वर्ट करा जाए तो tan इनवर्स को आपको पता है ये जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस फार्मूला होता है tan का, और साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है। तो इसको आप हाइपो की वैल्यू पीजीटी से निकाल लोगे कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर। परपेंडिकुलर है हमारा x और बेस था हमारा, कंपेयर कर दोगे तो बेस आएगा हमारा 1।
तो 1 का स्क्वायर, हाइपो निकालने के लिए स्क्वायर रूट ले लोगे तो वो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। और साइन इनवर्स का फॉर्मूला जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, और परपेंडिकुलर हमारा एक्स ही था और हाइपो हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या होगा कि जब अंदर साइन इनवर्स का फॉर्मूला बन गया तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट करा जा सकता है, और हमारा जो रिजल्ट बचेगा वो एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। यही हमारा आंसर है, और इस तरह से हमारा विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 जो है, 16 में क्या करना है कि आपको यहाँ पे इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉल्व करना है इसको। तो अगर इस सवाल को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू निकालोगे। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या इसमें मैनिपुलेशन करा जाएगा। इससे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि ये एक्सरसाइज का सबसे डिफरेंट सवाल है। डिफरेंट इसलिए है कि मैंने जब भी पढ़ाया है बच्चों को तो पूरे साल में उन्होंने इस क्वेश्चन को अलग से पूछा जरूर है। तो अलग से जब इस क्वेश्चन को पूछा है तो ये डिफरेंट ही हो गया, और इस क्वेश्चन को करने में बच्चों को अक्सर दिक्कत भी आती है। तो इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन नंबर 16 में है कि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम RHS में माइनस का 2 साइन इनवर्स x को अगर RHS में भेज देंगे तो π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x बन जाएगा। और π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x अगर बन रहा है तो उससे कोई फायदा नहीं है, कोई भी फार्मूला नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर हम साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स को भेज दें तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा। और π/2 माइनस साइन इनवर्स समथिंग अगर होता है तो आपको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। तो वहीं से अगर आप साइन इनवर्स x को RHS में भेज दोगे तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, और यहाँ पे LHS में क्या बचेगा हमारा कॉस इनवर्स x। यानी कि π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स को लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाय द यूजिंग फार्मूला। अब देखो क्या करेंगे इसमें अगला स्टेप कि हमें कंपेयर तो नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे -2 आ रहा है तो कंपेयर करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पे देखो क्या करा जाएगा कि cos 2 थीटा का फार्मूला लगाया जाएगा। लेकिन वो भी कैसे लगाया जाएगा, सबसे पहले हम इस cos इनवर्स को LHS में लेके आओगे। cos इनवर्स को अगर आप LHS में लेके आओगे तो इस फंक्शन के साथ ये cos इनवर्स इधर आके cos का टर्म बन जाएगा, और ये वाला टर्म हमने ऐसे ही उतार दिया माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स। और यहाँ पे जब cos इनवर्स हट गया तो 1 माइनस एक्स ही बचेगा। अब आपको पता है कि आपने पढ़ा है कि अगर cos माइनस थीटा आपको कहीं पे मिलता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट का प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड हो जाती है। फोर्थ क्वाड्रेंट वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cos पॉजिटिव होता है, इस वजह से cos माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल हो जाता है। यहाँ पे भी cos माइनस थीटा, थीटा कौन है यहाँ पे एक तरह से 2 साइन इनवर्स एक्स है, तो 2 साइन इनवर्स एक्स अगर थीटा का वर्क कर रहा है तो ये माइनस वाला टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हमने देखो यहाँ पे माइनस हटा दिया इस स्टेप में। अब इक्वल टू में 1 माइनस एक्स आ गया। अगला स्टेप क्या है कि हमने आपसे कहा था कि cos 2 थीटा का यहाँ पे फार्मूला लगाया जाएगा। 2 थीटा कैसे लगाए, जैसे यहाँ पे cos 2 भी है और थीटा जो है एक तरह से वर्क करेगा हमारा साइन इनवर्स एक्स का, क्योंकि cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है आपको पता है कि cos 2 थीटा हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है। लेकिन यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसलिए नहीं लगाएंगे कि अंदर साइन इनवर्स एक्स मौजूद है, ताकि cos से साइन इनवर्स कैंसिल आउट नहीं होगा, इसलिए साइन अगर बाहर है तब साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कि cos 2 थीटा, थीटा हमारा ये होगा तो 1 पहले आ जाएगा, 1 आ गया, माइनस में 2 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा कौन था हमारा एक तरह से cos, तो मतलब ये साइन स्क्वायर आ गया, थीटा कौन था यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, इसलिए साइन इनवर्स आ गया। इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इस स्टेप को फिर से समझिए एक बार कि cos 2 थीटा था, cos 2 थीटा जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, तो हमने देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया।
थीटा की जगह पे हमने क्या ले लिया, साइन इनवर्स एक्स, बस इतना ऐसा ही काम करा। अब देखो क्या होगा कि आपको पता है कि अगर कहीं पे साइन स्क्वायर समथिंग ये एक तरह से साइन के साथ अगर ये है तो ये एंगल है, तो साइन स्क्वायर एंगल अगर है या फिर साइन एंगल का होल स्क्वायर है, बात एक ही है। साइन स्क्वायर एंगल या साइन एंगल का होल स्क्वायर, बात एक ही है। ऐसा करने से क्या होगा कि साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो गए तो हमारा सिर्फ एक्स बचेगा। अगर ये एक्स बच रहा है ब्रैकेट में और ऊपर होल स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और बाकी सब ऐसे ही चला है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एलएचएस में भी बन था हमारा और आरएचएस में भी बना है, इसलिए हम बन से बन कैंसिल आउट कर देंगे। और फिर एक स्टेप यहाँ पे मैंने मिस कर दिया कि माइनस के टर्म बन रहा है, तो माइनस से माइनस हमारा भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा, 2x स्क्वायर इक्वल टू एक्स, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू वैसे तो यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा बच्चों कि एक हमारा जो सॉल्यूशन है वो आपसे छूट जाएगा, एक सॉल्यूशन ना छूटे। इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इस x को LHS में लेके आएंगे। इस x को अगर आप LHS में लेके आओगे तो ये x इधर आके माइनस का x हो जाएगा, और इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें फैक्टराइजेशन जैसे करते थे या फिर कॉमन ले लेते थे, तो कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन जो है हमारा x कॉमन हो जाएगा, तो इसका 2x और इसका 1 ब्रैकेट में बचा। जब ये फैक्टर फॉर्म में हो गया तो हम क्या करेंगे, एक एक करके दोनों को जीरो ले लेंगे। एक एक करके जीरो लिया, वैन एक्स इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू जीरो आ गया। वैन 2x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू के निकालने के लिए पहले 1 उधर जाएगा और 2 फिर अपॉन में आ जाएगा, तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। लेकिन आपके पास जो 4 ऑप्शन मौजूद होंगे उसमें 0,1/2 भी दिया। आप सोच रहे होंगे भाई आंसर है, वो आंसर नहीं होगा। आंसर इसमें सिर्फ 0 ही होगा, और 1/2 जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। 1/2 इनवैलिड कैसे हो जाएगा, तो इसके लिए देखिए कि क्योंकि सॉल्यूशन जो होती है या जीरोस जो होते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब क्योंकि x इक्वल टू 1/2 जो है यहाँ पे, आप यहाँ पे पुट करोगे इस सॉल्यूशन, मतलब जो आपका क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में अगर 1/2 x की जगह पे पुट करोगे तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 आ जाएगा, और 1 में से अगर 1/2 जाएगा तो आपका साइन इनवर्स 1/2 बचेगा। 1 में से 1/2 जाने पे 1/2 ही बचता है, माइनस में 2 साइन इनवर्स 1/2 आ गया। अब देखो साइन इनवर्स 1/2 में से 2 साइन इनवर्स 1/2 अगर घटा दोगे तो माइनस का साइन इनवर्स 1/2 आ गया। अब माइनस का साइन इनवर्स 1/2 जो होता है वो π/2 या 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है, इसीलिए ये वाला जो आपका सॉल्यूशन है वो इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन x इक्वल टू 0 जो है वो वैलिड होगा। कैसे होगा कि x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो साइन इनवर्स 1 माइनस 0 आ जाएगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, और माइनस में 2 साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू जो होती है वो 0 ही होती है, और साइन इनवर्स 1 ही बचा था, और साइन इनवर्स 1 जो होता है वो π/2 के बराबर ही होता है, क्योंकि 1 की जगह पे साइन π/2 लिख सकते हो। यही हमारा, इसीलिए x इक्वल टू 0 या फिर ऑप्शन सी इज द करेक्ट। पास द वीडियो टू नोट इट डाउन, और इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा, चाहे तो एक बार या 2 बार इसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर, मतलब जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आसान है। ये पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, कि पिछले क्वेश्चंस की तरह कैसे है कि यहाँ पे tan इनवर्स x/y माइनस में tan इनवर्स समथिंग, इसकी वैल्यू पूछी इज इक्वल टू, आंसर जो आपके पास मौजूद हैं तो वो वैल्यूज निकालने के लिए आप यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दोगे, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई के बराबर होता है tan इनवर्स में। तो अब यहाँ पे अगर आप ये फार्मूला लगाओगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का तो क्या होगा कि x की जगह पे x अपॉन y है, और y की जगह पे x माइनस y अपॉन x प्लस y है। ये जब सब चीज़ें आप सब्सटीट्यूट कर दोगे, x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ये सब हो गया। अब यहाँ पे अगला काम क्या बचता है कि हम इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के लिए वही पिछला तरीका कि आप इसमें पहले एलसीएम ले लोगे, y इंटू एक्स प्लस वाई इसमें एलसीएम हो जाएगा, तो x प्लस वाई एक्स के इंटू में पहुँचेगा, और y जो x माइनस वाई के इंटू में पहुँचेगा,
और नीचे बाई इंटू एक्स प्लस बाई हमारा एलसीएम हो जाएगा। 1 और बाई इंटू एक्स प्लस बाई का एलसीएम बाई इंटू एक्स प्लस बाई होगा। इस वजह से बाई इंटू एक्स प्लस बाई इस 1 की जगह पे पहुंचेंगे और यहाँ पे एक्स इंटू एक्स माइनस बाई ही बन गया। अब क्या होगा, ये बाई इंटू एक्स प्लस बाई ऊपर भी था नीचे भी था, इसलिए कैंसिल आउट हो रहा है। कैंसिल आउट होने के बाद इनको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दोगे। ब्रैकेट्स को अगर ओपन करा जाएगा तो x की मल्टीप्लाई अगर x से करोगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, और x की मल्टीप्लाई बाई से करोगे तो हमारा एक्स बाई आ जाएगा। और यहाँ पे आपका माइनस का टर्म भी बाहर है और बाई भी बाहर है ब्रैकेट के, तो माइनस की भी मल्टीप्लाई करनी है और बाई की भी मल्टीप्लाई करनी है। तो माइनस का एक्स बाई आ जाएगा, माइनस बाई की बाई से मल्टीप्लाई, साथ में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि बाई स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे नीचे भी यही करोगे कि बाई की एक्स से मल्टीप्लाई एक्स बाई, और बाई की मल्टीप्लाई बाई से तो बाई स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से तो एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई माइनस बाई से तो माइनस का एक्स बाई। अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे भी एक्स बाई ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया। एक्स बाई आपका जो है न्यूमरेटर में भी कैंसिल आउट हो रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में भी। ये माइनस एक्स बाई है, ये प्लस एक्स बाई है, कैंसिल आउट हो गया। बचा कौन, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। बात देखिए, अब चाहें तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर दें तो, या फिर ऐसे ही छोड़ दें कि ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इसकी जगह पे डायरेक्ट हमने 1 लिख दिया। और 1 10 में किसकी वैल्यू होती है, 10 पाई बाई 4 की। अब क्या, बाहर 10 इनवर्स हमारा चल ही रहा था, तो 10 इनवर्स से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारा पाई बाई 4। इस तरह से ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड वर्क हार्डर। पीस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।